हेलो पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं विंटर सीजन स्टार्ट हो चुकी है और जब विंटर सीजन स्टार्ट हो जाती है तो बच्चों के लिए ये सीजन थोड़ी सी अनकंफर्टेबल रहती है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं क्योंकि मौसम ठंडा होता है। कभी बच्चे बाहर निकलते हैं, बाहर खेलते हैं और तो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। बाहर की जो ठंडी हवा लगती है, बीमार बच्चे पड़ने लगते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि सर्दियों के मौसम में बच्चों को कफ, खांसी, फीवर ये बना ही रहता है, रनिंग नोज रहती है और ममास परेशान हो जाती हैं और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बच्चों को होने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा ये जो सीजन है टफ रहता है बच्चों की हेल्थ को लेकर। तो ऐसे सीजन में आपके जो मॉमीज हैं उनके मेरे पास कमेंट आ रखे थे कि मैम छोटे बच्चे हैं हमारे, तो क्या हम अपने छोटे बच्चे को जब बच्चा सोता है, सोते समय रात में जब बच्चा सोता है तो सोते समय क्या हम अपने बच्चे को कैप है, बहुत सारे मतलब बच्चे को जो वूलन क्लोथ होते हैं और सॉक्स पहना के सुला सकते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम तो बच्चे को नहीं होने वाले, कोई साइड इफेक्ट तो बच्चों को नहीं होने वाले हैं। क्या ये सेफ है? और मैं अपने बच्चे को पहना के सुलाती हूँ, लेकिन बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब फुल जो नाइट है वो बहुत मतलब अनकॉन्शियस रहता है, सोता नहीं है, प्रॉपर तरीके से नींद नहीं लेता, बार बार उसकी नींद टूट जाती है। क्या करना चाहिए? अगर मैं अपने बच्चे को कैप नहीं पहनाऊंगी या अच्छे से उसे लेयर में कपड़े नहीं पहनाऊंगी, उसे सॉक्स नहीं पहनाऊंगी तो उसे ठंड लग जाएगी। देखिए बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं और मोस्टली ऐसा होता है जो बच्चे होते हैं अक्सर ऐसा करते हैं कि जब वो रात में सोते हैं तो वो अपने ऊपर कोई ब्लैंकेट भी नहीं आने देते। मीन्स आप उनको बार बार कवर करोगे, लेकिन आप थोड़ी देर में जब उठ के देखती हो तो आपका बच्चा बिल्कुल अनकवर है, आप कहीं सो रहे होंगे और वो उठ के किसी और जगह पे सो रहा होगा। मीन्स उसके ऊपर ब्लैंकेट नहीं होगा। जो हार्डली 0 से 6 मंथ तक के बच्चे होते हैं और ही कम ले लीजिए आप, 4-5 महीने तक के जो बच्चे होते हैं तो वो आराम से मूव करने लग जाते हैं, करवट लेने लग जाते हैं, वो भी अपने ऊपर ब्लैंकेट नहीं रहने देते, हटा देते हैं, उनको पसंद नहीं है, ठीक है। और वो ये भी नहीं जानते कि अगर वो नहीं ओढ़ेंगे तो वो बीमार पड़ सकते हैं, ठंड उनको लग सकती है। कभी कभी हम इतनी गहरी नींद में होते हैं कि बच्चा हमारा अनकवर्ड है और ठंड, अच्छी खासी ठंड है और हम सोए हुए हैं और बच्चा ठंड में खुला हुआ सो रहा है, तो तब भी बच्चे को ठंड लग जाती है और बच्चा बीमार पड़ जाता है। लेकिन जो इस वीडियो का जो मेन पॉइंट है कि क्या बच्चे को हम रात में कवर करके सोएं, बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए मैं यहाँ पर आपको ये बता देना चाहती हूँ, अगर आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा कपड़े पहना के सोते हैं, यदि आपका रूम का टेम्परेचर ठीक है और हम कोशिश यही करते हैं यदि हमारे साथ छोटा बच्चा रहता है कि हमारा जो रूम में हल्की फुल्की गर्माहट बनी रहे, कुछ रूम हीटर यूज़ करते हैं कुछ पेरेंट्स। यदि आप अपने बच्चे के साथ रूम हीटर शेयर कर रहे हैं, रूम हीटर लगा हुआ है, चाहे नॉर्मल है चाहे एयर रूम हीटर है, कैसा भी है, और उस सिचुएशन में आप अपने बच्चे को फिर भी बहुत ज़्यादा कवर करके सो रहे, लाइक उसके सर पे कैप लगा हुआ है, आपने उसको लेयर में काफ़ी सारे इनरवेयर, स्वेटर्स, वार्मर ये सब पहना रखे और फिर आपने उसको सॉक्स पहना दी, देन आपने उसको ब्लैंकेट से भी ढक दिया, तो आप यकीन मानिए आपका बच्चा कंप्लीट नाइट सोने नहीं वाला, वो डिस्टर्ब रहेगा, मतलब वो बहुत परेशान रहेगा, इरिटेट रहेगा, उसको नींद आ रही होगी बट वो सो नहीं पाएगा, क्योंकि वो इतने सारे कपड़े हम अपने बच्चे को पहना देते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, यदि आपने रूम हीटर अपने रूम में लगा रखा है, अगर रूम हीटर नहीं है लेकिन फिर भी आपके कमरे में गर्माहट है, अच्छी खासी ठीक ठाक है, तब आप अपने बच्चे को रात में सोते समय आप कैप निकाल दीजिए और सॉक्स वैसे भी पहना के बच्चे को नहीं सोना चाहिए। सॉक्स पहन के ना तो खुद सोएं और ना ही बच्चे को पहनाएं, ठीक है। ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, गर्मी बढ़ा सकते हैं, आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपको इरिटेशन हो सकती है, आप हाइपर एक्टिव हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ और आपके बच्चे के साथ दोनों के साथ हो सकती है। तो जब भी आप सो रहे हैं तो बच्चे का सर बहुत ज़्यादा आपको कवर नहीं करना, लेकिन अगर बच्चे को ठंड भी लग सकती है तो उसके लिए आपको करना, अगर आपके पास बहुत जो वूलन कैप है वो मत यूज़ करिए। जो कपड़े की सॉफ्ट कैप होती हैं, कपड़े की होती हैं, कॉटन की या जैसे भी कपड़े की हैं, सॉफ्ट है, वूलन नहीं है, हल्की उसमें है, तो वो आप अपने बच्चे के सर पर लगा सकते हैं। यदि आपका बच्चा बहुत बीमार रहता है, बहुत जल्दी उसे ठंड लग जाती है, रात में आप उसे बहुत ज़्यादा कवर करके सुलाती हो लेकिन फिर भी वो हटा देता है, तब ऐसी कंडीशन में आप अपने बच्चे को या तो आपके पास कोई हल्का दुपट्टा है, कोई हल्का फुल्का कपड़ा है, उससे उसका सर ढक दें, या फिर कोई हल्का आपके पास कॉटन का कैप है या हल्का कैप है
जो न्यूबॉर्न बेबी के आपने देखे होंगे मोस्टली, वैसे वो वाले आप अपने बच्चे को कैप लगा सकती हैं। लेकिन बहुत हैवी जैसे मंकी कैप है वो नहीं यूज़ करना है, उसमें बच्चे को बहुत घुटन होगी, बच्चा कंप्लीट नाइट नहीं सो पाएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मोटे टोपे होते हैं जो यहाँ से हम नॉट लगा देते हैं, तो बच्चों को जब हम यहाँ नॉट लगाते हैं तो बच्चा बहुत इरिटेट होता है, उसे निकालने की कोशिश करते हुए यहाँ पर उसको इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, बच्चा बहुत अनकंफर्टेबल होता है। जब नॉर्मल टाइम में बच्चा वो नहीं लगाता तो सोते टाइम में तो वो बिल्कुल नहीं लगाएगा, तो आप वो निकाल दीजिए। अब बात करते हैं हम उसे अंदर पहना रहे हैं। देखिए, एक जो वेस्ट है वो तो आप पहनाइए, एक वार्मर पहना दीजिए और हल्का फुल्का एक कपड़ा पहना दीजिए। उसके अलावा आपको बहुत हैवी जैकेट्स, स्वेटर ये वगैरह आपको अवॉइड करने नहीं पहनाने हैं। और सॉक्स की बात रही, बहुत ज़्यादा मोटे सॉक्स पहले तो आपको अवॉइड ही करना है, पहनाना ही नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम है, रूम में गलन है, रूम हीटर भी नहीं है, उस सिचुएशन में आप बहुत जो हल्के वाले सॉक्स आते हैं, नायलॉन वाले या कॉटन वाले, वो आप पहना सकती हैं। लेकिन जो मोटे वूलन वाले जो सॉक्स हैं वो मत पहनाइएगा। उससे जो क्या होगा, देखिए उससे क्या होगा, बच्चे को स्वेटिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, बच्चे के जो पैर हैं, बच्चे की जो हथेलियाँ, उनमें चिपचिपाहट और पसीना आने लग जाएगा। आप देखेंगे कि बच्चे के इस वाले एरिया पर, फोरहेड पर, और जब आप उसके बालों में हाथ डाल के देखेंगे तो पूरा वो पसीना पसीना हो रखा होगा और बच्चे को नींद भी नहीं आएगी, बच्चा रोएगा, परेशान होगा। आप ये सोचते रहेंगे कि बच्चा क्यों रो रहा है, किस प्रॉब्लम के कारण बच्चा रो रहा है, बट बच्चा अनकंफर्टेबल है। हम इतनी ज़्यादा लेयरिंग कर देते हैं बच्चे के ऊपर, रात में जब वो सो रहा होता है उसे थोड़ा सा लूजली आप छोड़िए, बहुत ज़्यादा आपको कवर करके उसको नहीं सुलाना। इससे यही होगा कि बच्चा कंप्लीट नाइट सो नहीं पाएगा, इरिटेट होगा, रोता रहेगा, स्वेटिंग उसको आती रहेगी। और जब स्वेटिंग आएगी तो आपके माइंड में एक और थॉट डेवलप हो जाएगा कि सर्दियों का मौसम है और बच्चों को पसीना क्यों आ रहा है। ये भी कमेंट मेरे पास बहुत आता है कि मैम सर्दियों के मौसम में पसीना नहीं आना चाहिए मेरे बच्चों को, लेकिन फिर भी वो स्वेटिंग करता है, उसके बालों में पसीना पसीना रहता है बहुत, उसके जो बाल हैं स्टिकी रहते हैं, चिपचिपे रहते हैं, उसके हाथों में पसीना रहता है। वो इसी वजह से होता है कि एक तो रूम का टेम्परेचर, देन हम उनको बहुत ज़्यादा लेयरिंग कर देते हैं, ब्लैंकेट डालते हैं, फिर उसके अंदर भी हमें सॉक्स इतना सारा कवर कर देते हैं, तो बच्चा बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, आराम से वो नहीं सो पाएगा, होल नाइट आपको वो डिस्टर्ब करता रहेगा और उसकी खुद की नींद भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। तो डियर पेरेंट्स, यहाँ पर मैं बस मुझे यही क्लियर करना था कि आपके रूम का टेम्परेचर ठीक है, देन आप अपने बच्चों को इतनी लेयरिंग मत करिए, उसे नॉर्मल सोने दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि रूम में बहुत गलन है, ठंडक ज़्यादा है, तो जैसा मैंने आपको बताया, हल्का फुल्का कपड़ा लीजिए, उससे उसका हेड कवर करिए और वो हल्के जो सॉक्स हैं वो अपने बच्चे को पहनाइए और आराम से उसे आप ब्लैंकेट उड़ा के सुला सकती हैं, ठीक है। ये आप कर सकती हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। देखिए, पर्सनली जो मेरी छोटी बेटी है उसके एक्सपीरियंस शेयर करूंगी मैं आपसे, क्योंकि सर्दी के मौसम में भी उसे अच्छा खासा पसीना आता है रात में सोते समय। जब भी मैं उसके हेड को चेक करूंगी या माथा देखूंगी, उसे खूब पसीना आ रहा होता है, जबकि मैं उसको ना तो कैप यूज़ करती हूँ, ना ही उसको मैं रात में सोते समय सॉक्स यूज़ करती हूँ, मैं नहीं यूज़ करती हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा लेयरिंग में उससे कपड़े पहनाती हूँ, लेकिन फिर भी उसे पसीना आ रहा होता है। और जब उसे जरा सी भी गर्मी लगती है ना तो वो बहुत डिस्टर्ब होती है, फ्लिप करती रहती है, अपनी जो करवट है वो बदलती रहती है, वो सो नहीं पाती है। तो मुझे उसको रिलैक्स करने के लिए जो मैं उसे कभी भी लेयर में कपड़े नहीं पहनाती, ना ही कैप यूज़ करती हूँ, ना ही सॉक्स यूज़ करती हूँ, उसे आराम से 1-2 लेयर में कपड़े पहना के सोने देती हूँ, वो कंफर्टेबल होकर सोती है। तो आप भी यही ट्राई करें, बच्चा वो आराम से सोएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। तो माय डियर मॉमीज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए मैं लेकर आती रहूँगी। सर्दी में अगर आपको बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी इश्यूज़ हो रहे हैं, और आप मुझे कमेंट कर सकती हैं, मैं डेफिनेटली आपका कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अगर नहीं कर पाती हूँ तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो कभी कभी हम कमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।